थीस्ट पश्चिम में थीस्ट वो है जो गॉड बिलीवर हो, जो गॉड बिलीवर हो। और भारत में आस्तिक वो है जो सत्य के प्रति जिज्ञासा रखता हो, बोध की उत्कंठा रखता हो, मुमुक्षु हो, वो होता है आस्तिक। तो एथीस्ट को नास्तिक नहीं बोला जा सकता। एथीज्म बिल्कुल अलग चीज है। आप उसको कंफ्यूज हो रहे हैं, आप उसको नास्तिकता से जोड़ करके। थीज्म और एथीज्म, इनके केंद्र में क्या बैठा है? गॉड। लेकिन आस्तिकता और नास्तिकता, इनके केंद्र में क्या बैठा है? ट्रुथ, द ट्रुथ बियॉन्ड सेंसेस एंड मेंटेशन। अगर गॉड को मानो तो क्या कहलाओगे? थीस्ट। और गॉड को नहीं मानोगे तो क्या कहलाओगे? एथीस्ट। ये पश्चिमी अवधारणा है। ये बात इस्लाम में चलती है, यहूदी धर्म में चलती है और ईसाईयत में चलती है। लेकिन वो लोग जब भारत में चढ़ बैठे तो ये बात भारत ने भी मान ली और ये भारत के लोक धर्म में घुस गई बात। और अब जितने लोग धर्मी हो इस बात को मान रहे हैं जैसे यही असली बात हो। तो थीज्म और एथीज्म के केंद्र में बैठा हुआ है गॉड। लेकिन आस्तिकता और नास्तिकता के केंद्र में गॉड का कोई लेना देना नहीं है। आस्तिकता और नास्तिकता के केंद्र में सत्य है, जो कहे कि इस जगत के पार एक अज्ञेय सत्य है जहां जाकर मेरी वाणी मूक हो जाती है, वो आस्तिक है। जिसके बारे में कुछ बोलना गुस्ताखी हो जाती है, ऐसा अनिर्वचनीय सत्य है, वो आस्तिक है अस्ति। और जो कहे नहीं, सत्य यही है, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये जगत सत्य है, मैं सत्य हूं, जीव सत्य है, जगत सत्य है, और मैंने कल्पना कर ली है तमाम तरह के लोगों की और ये और वो सब भी सत्य है, वो नास्तिक है। ये मूल बात है, ये मूल सिद्धांत है। तो थीज्म एथीज्म और आस्तिकता नास्तिकता बिल्कुल अलग बातें हैं, इन्हें आपस में बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इनमें कोई रिश्ता ही नहीं है आपस में। लेकिन वो जो थीज्म एथीज्म की चीज थी वो भारत पर भी फिर हावी हो गई कालांतर में। तो अगर अब ये देखोगे जो वर्तमान चल रहा है, विकृत लोकधर्म चल रहा है, उसमें तो यही है कि जो गॉड को मानता है वो आस्तिक है। अगर उस तरीके से देखोगे तो मामला गड़बड़ा जाता है, कहानी जबरदस्त मोड़ ले रही है। जो वेदांत का तत्व है, जो असली बात है अद्वैत, वहां तो ये है कि ईश्वर भी पारमार्थिक नहीं है। व्यवहारिक तल पर तुमको ईश्वर को मानना हो, उससे तुम्हें कुछ लाभ होता हो तो तुम मान लो, वरना तो सही बात तो यह है कि ब्रह्म के ऊपर जब माया आरोपित हो जाती है तो उसको ईश्वर बोलते हैं। तो ईश्वर माया ही है। माने अहंकार जब ब्रह्म को नहीं समझ पाता तो ईश्वर करने लग जाता है। तो अद्वैत वेदांत में सच पूछो तो पारमार्थिक तल पर ईश्वर के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हाँ, व्यवहारिक तल पर है कि ईश्वर से तुम्हें लाभ होता हो तो तुम ईश्वर को मान सकते हो, मना भी नहीं करा जा रहा। पहली परिभाषा थी जो ऋषियों से आई थी, उसको मानोगे तो जो किसी बात में विश्वास ना रखता हो वो आस्तिक है। जो विश्वास ही ना रखता हो, जिससे पूछोगे क्या आप गॉड में विश्वास रखते हैं, तो बोलेगा मैं विश्वास में ही विश्वास नहीं रखता। क्या आप गॉड में यकीन करते हैं? मैं यकीन करने में यकीन नहीं करता, मैं जानता हूं, मैं एक चैतन्य जीव हूं, मेरा स्वभाव है जानना, मानना नहीं। मैं भी यकीन क्यों करूं? यकीन माने मानना। मैं कुछ नहीं मानता, चेतना का स्वभाव है जानना, मैं जानता हूं। जो ये कह दे मात्र वो आस्तिक है। ठीक है, तो ये है बात। जो सब लोकधर्मी हैं, अगर आप सत्य के साधक हो तो वो तुरंत आपको नास्तिक ही घोषित कर देंगे। जबकि असली बात यह है कि जो पूरा लोकधर्म है ये पूरी नास्तिकता चल रही है। ये सब जो अपने आप को आस्तिक बोलते हैं ना, अंधभक्ति का प्रदर्शन करके अपने आप को आस्तिक बोलते हैं, सच्चाई ये है कि सब नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि इनका जानने में कोई, इनका सारा काम है मानने का, इन्हें कुछ नहीं जानना। ये तो इसी दुनिया को माने बैठे हैं, यही है सब कुछ। और इसके आगे अगर कुछ है तो वो क्या है? या तो ये स्थूल जगत को मानते हैं, नहीं तो फिर सूक्ष्म जगत को, जो मेरी कल्पनाओं का जगत है, वहां चला जाऊंगा, स्वर्ग है, नरक है, ये लोक है, वो लोक है तो वो भी तुम्हारे ही मन का उत्पाद ना। मन भी तो एक इंद्रिय ही है, आंखों से दिखाई दे वो भी भौतिक,
और जो मन में तुम्हारे भावना उठ रही है वो भी भौतिक, भावना भी भौतिक होती है, कल्पना भी भौतिक होती है। तो ये है कहानी। अब आप जानो, मैं नहीं जानता हूं कि आस्तिक किसको बोलना है, नास्तिक किसको बोलना है। आधार की बात है, जो आधार ऋषियों ने दिया था उसको लोगे तो कोई आस्तिक निकलेगा, और जो आधार अभी चल रहा है दुनिया में, भारत में, क्योंकि भारत बेचारे की त्रासदी है कि गुलाम बना रहा, तो भारत जो बाहर की जितनी विचारधाराएं थी वो भारत पर भी हावी हो गई। तो जो वर्तमान में चल रहा है, माने जो पूरी आयातित और विदेशी बातें हैं, अगर उनको लोगे तो फिर कोई और आस्तिक निकलेगा। आ रही बात समझ में?